हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल रणभूमि पर। दोस्तों, आज ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं लाया हूं आप सभी के लिए, और स्पेशली आपको अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी ग्रुप डी की और एसएससी जीडी की, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आप इन सब का अच्छे से यूज़ करके एग्ज़ाम में अपना समय बचा सकते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है वर्गमूल तथा घनमूल पार्ट 1। दोस्तों, आज मैं बहुत आसान सी ट्रिक आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो आप चंद सेकंड्स में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल तथा घनमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको वर्गमूल, मैं अभी पार्ट 1 में आपको बता रहा हूँ वर्गमूल तथा घनमूल। तो पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों वर्गमूल की। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें कुछ संख्याएं हैं जिनका हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से दोस्तों ये काफ़ी आसान सी चीज़ है और आपको कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने ट्रिक की ओर कि इसे हम किस तरह से आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, स्टेप को बारी बारी से आराम से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी आसानी से मैं इसे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है 2209 का वर्गमूल निकालें, यानी 2209 का आपको वर्गमूल पूछा गया है। तो अब वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों हम बेसिक मेथड्स को जानते हैं कि हमें भाग देना दे करके निकाला जाता है। काफ़ी जो जटिल है, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम किलिंग है। तो हम लोग एक सबसे सिंपल से तरीके से करते हैं। आपको दोस्तों देखिए, वर्गमूल जब पूछा जाएगा निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप सिर्फ अंतिम संख्या को देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ अंतिम संख्या है 9। तो आपको दोस्तों सिर्फ ये समझना है कि 1 से लेकर के 10 तक में या 9 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्गमूल में अंत में वर्ग में 9 आता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 9 कब आएगा आपका? 2 बारी आएगा। देखिए 9, यानी यहाँ देखिए 49 कब आता है दोस्तों? 7 का स्क्वायर करने से। तो आप इसे लिख दें 7 आ सकता है। और या तो एक बार 9 आएगा दोस्तों जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी आप यहाँ 3 लिख दें। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ 9 यानी अंतिम संख्या, या तो इसके वर्गमूल की अंतिम संख्या या तो 3 होगी या तो 7 होगी। अब दोस्तों वर्गमूल है, यानी आपको स्क्वायर रूट करना है। तो आप अंतिम के 2 संख्या को छोड़ दें, आप अंतिम के 2 संख्या को काट दें। तो अब आपका बच गया दोस्तों 22। अब देखिए 22 दोस्तों, आपको सिर्फ ये देखना है कि 22 आपका कहाँ आता है। तो देखिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 16 और 25 के बीच में कहीं 22 आएगा दोस्तों। तो जी हाँ, बस आपको यही एक बार देखना है दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इनके बीच में ये 22 कहीं पर आएगा दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले देखिए, यानी ये 4 और 5 के वर्ग के बीच में आएंगे। तो जो पहली संख्या होगी उसे आप आसानी से यहाँ लिख दे। पहली संख्या आपकी मिल गई, 4 होगी। इसके वर्गमूल करेंगे तो पहली संख्या 4 होगी। और अब आपको दोस्तों जिन 2 संख्याओं के बीच में ये 22 आ रही है, उन दोनों संख्याओं को गुणा करें। 4 पंजे 20। अब देखिए दोस्तों, ये 4 गुना 5 करने से हमें मिल गया 20। अब आप इसे तुलना करें कि यहाँ जो बची हुई संख्या है 22, वो 20 से अधिक है या कम। ये संख्या आपको देखनी है कि ये इन दोनों के गुणनफल से अधिक है या कम। तो हमें क्लियरली यहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये 20 और ये 22 है, तो ये ज़्यादा है, यानी बची हुई संख्या अधिक है, तो आपको अधिक लेनी है। और अगर ये इससे कम होती तो आपको कम वाली संख्या लेनी रहती। यानी आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, बड़ी संख्या है तो आपको 7 लेना है। तो यानी ये इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 47। तो देखा दोस्तों, हमने काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। मैं और भी आपको इस पर 2-4 वैरायटी कराऊंगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम इसी मेथड को यूज़ करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है 2025 का वर्गमूल निकालना। तो अंतिम संख्या को देखना है स्टेप 1 में, यानी ये कितना है? 5। तो दोस्तों देखिए, 5 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है, 129 के स्क्वायर में कहीं भी 5, सिर्फ 5 के ही स्क्वायर में आएगी और कहीं नहीं आएगी। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर अंतिम संख्या 5 है तो उसका वर्गमूल का आखिरी संख्या भी 5 ही होगी। अब आपको ये देखिए काफ़ी आसान हो गया। यहाँ पर आपको 2 डिजिट में कंपेयर नहीं करना है। 5 है तो अंतिम संख्या 5 ही होगी। अब आप अंतिम के 2 अंकों को काट दें, वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ 2 अंकों को काट दें। ये हो गई दोस्तों 20। अब ये 20 को आपको देखना है कि ये किसके किसके वर्ग के बीच में आ रही है। तो फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया 16 और ये है 25, यानी 16 और 25 के बीच में कहीं पर 20 आएगी। तो पहली संख्या जो होगी वही आपको लेना है दोस्तों। तो यहाँ 4 है,
तो आप यहाँ पर इसे सिंपल लिख दे 4, यानी ये हो गया 45 इसका वर्गमूल। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी चंद सेकंड्स में मैंने इसे सॉल्व करके आपको दिखा दिया। आइए अब चलते हैं थोड़े बड़े डिजिट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो संख्या दी गई है 6, तो सबसे पहले आप देखिए 6, ये 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करने से मेमोराइज हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा कि किसके किसके स्क्वायर के अंत में 6 आता है। तो जैसे मुझे याद है बिल्कुल, देखिए 4 चौके 16 होता है और 6 का स्क्वायर करने से 36 होता है, यानी 4 और 6 यहाँ अंत में आपका आ सकता है। यहाँ आप मिला लें दोस्तों, देखिए 6 किसके स्क्वायर में आया है, 4 में, और एक 36 का 6 आया है 6 के स्क्वायर में, यानी या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो अब अंतिम की 2 संख्या को आपको काट देनी है दोस्तों, आप इसे काट दें तो देखिए अब बच गया दोस्तों 998, यानी ये थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई है। तो आपको पता है दोस्तों 30 का स्क्वायर, अब देखिए दोस्तों, यानी 4 होगा या तो 6 होगा। अब आपको देखना ये 998 है, तो दोस्तों हमें पता है सिंपल कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है, और 32 का स्क्वायर दोस्तों 1024 होता है। ये इतने 30, 31, 32 तक तो नॉर्मली ही स्क्वायर सबको याद होता ही है दोस्तों, और आपको याद करना भी है, ये इससे काफ़ी आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो अब देखिए दोस्तों 998 किसके बीच में आ रहा है, 961 और 1024 के बीच में कहीं 998 आएगा, यानी संख्या होगी 31 और 32। तो आपको सिंपल है दोस्तों, आपको 31 और 32 है तो पहली संख्या आपको ले लेनी है, यानी ये हो गई 31, और अब 4 होगा कि 6 होगा आखिरी स्थान पर, ये डिसाइड करने के लिए आपको ये 31 और 32 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब दोस्तों हम 31 और 32 को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो 992 आ जाएगा। तो अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ 1024 और 961 के बीच में आपका 998 था, तो अब आपको देखना है 31 और 32, तो 31 और 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 992। अब देखिए दोस्तों 31 32 को गुना करके आया 992, तो ये देखिए संख्या, बची हुई संख्या क्या है, ये 998 है, ये 992 से अधिक है या कम है, तो देखिए दोस्तों ये अधिक है, तो ये अधिक है तो आपको अधिक वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 316। तो देखिए काफ़ी आसानी से हमने 5 डिजिट के भी संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अंतिम संख्या है 4, तो हमें पता है दोस्तों 4 कब आती है, या तो आपका यहाँ देखिए 4 कब आ रही है 2 के स्क्वायर में, यानी या तो 2 होगी, और या तो 8 8 64 होता है दोस्तों, यानी 8, यानी 2 होगी या तो 8 होगी अंतिम संख्या। अब आप 2 डिजिट को काट दें, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में देखें बची हुई संख्या को, ये कितनी है 125। तो दोस्तों 125 किसके किसके बीच में आएगी, तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो देखिए 11 और 12 के बीच में आ रही है, तो जब 11 12 के बीच में आ रही है तो आपको पहली वाली संख्या लेनी है, यानी 11। तो यानी हमें पहला 2 डिजिट तो मिल गया दोस्तों, ये 11 होगा। अब देखिए दोस्तों यही 11 और 12 को आपको गुना करना है, तो 11 और 12 को अगर हम गुना करते हैं दोस्तों तो हो जाते हैं 132। तो अब देखिए 132 जो है, ये संख्या 132 से क्या है, अधिक है या कम, तो देखिए दोस्तों ये संख्या कम है, तो हमें कम वाला लेना है। तो कम वाली संख्या अगर हम लेते हैं दोस्तों तो 112 हो जाती। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका पसंद आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं घनमूल निकालने का तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों ये घनमूल निकालने का जो तरीका देख सकते हैं आप, घनमूल क्यूब रूट निकालने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। आपको इसमें दोस्तों काफ़ी कम चीज़ें याद रखनी है, 1 से लेकर 10 तक के आपको सिंपल क्यूब याद रखने हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरीके से 10 का क्यूब 1000 तक ही याद रखें। इसमें आपके लगभग एग्जाम में जितने भी बड़े से बड़े डिजिट आएंगे निकल जाएंगे। और दोस्तों ये वर्गमूल से भी निकालना काफ़ी आसान है घनमूल। तो आइए चलते हैं हम स्टेप नंबर 1 में। तो सबसे पहले मुख्य बात है कि स्टेप नंबर 1 हमें अंतिम संख्या देखना है। तो देखिए दोस्तों हम स्क्वायर में देखते थे, वर्गमूल निकालने में देखते थे कि इसमें 2 संख्या ऐसी आ जाती थी जिसके अंत में 1 आता था। मगर दोस्तों घनमूल की एक खास बात यह है कि घनमूल का जो आखिरी जो डिजिट होगा दोस्तों वो कभी रिपीट नहीं होता है दोस्तों। आप यहाँ ध्यान से देखिए 1 से 10 के बीच में कहीं पर भी रिपीट नहीं है। इसलिए अगर मान लीजिए 1 है तो आपको पता है 1 का क्यूब 1 होता है, तो आपको आखिरी संख्या बिल्कुल आसानी से मिल गई, 1 ही होगी।
अब देखिए दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में आपको करना ये है कि हम घनमूल, देखिए क्यूब रूट निकाल रहे हैं यानी 3, तो अंतिम से 3 संख्याएं आपको काट देनी है। तो देखिए 1 2 3, ये 3 डिजिट मैंने कट कर दिया। अब देखिए शेष बच गई संख्या 9। तो अब आपको देखना है 9 किसके किसके बीच में आएगा। तो देखिए ये 8 है और ये 27 है, यानी इसके बीच में कहीं पर 9 आएगा दोस्तों। तो यानी 9 आएगा तो आपको पहली संख्या ले लेनी है, यानी आपका यहाँ जवाब हो जाएगा, पहली संख्या जो लेनी है वो हो जाएगी 2। इसमें आपको गुणा करके चेक नहीं करना है कि कौन संख्या, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ आएंगे ही नहीं दोस्तों। घनमूल में हमेशा अंतिम संख्या रिपीट नहीं होती है 1 से 10 के बीच में। तो आपको सिर्फ 1 मिल गया आखिरी डिजिट, और अंतिम 3 संख्या को काट देना है। और उसके बाद 9 को चेक कर ले, 8 और 27 के बीच में आ रही है, तो जो छोटी संख्या होगी उसे यहाँ ले लेना पहले, यानी 2। यानी ये दोस्तों हो गई 21 का इसका घनमूल आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये वर्गमूल से भी निकालना काफ़ी आसान है और ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे एसएससी जीडी और आरआरबी और एसएससी सीएचएसएल वगैरह एग्ज़ाम में। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, अंतिम संख्या 4 है। तो देखिए दोस्तों, 4 किसके लास्ट में आएगी, यानी 64, यानी 4 के क्यूब में। तो आपको पता ही चल गया दोस्तों, ये 4 के क्यूब में आएगी। तो आपका आखिरी संख्या तो 4 मिल गया। अब देखिए अंतिम से 3 संख्या को आपको कट कर देना है। अब यहाँ आप देखें 13 कहाँ आ रहा है दोस्तों, तो 13 वही 8 और 27 के बीच में आएगा, यानी 2। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 24। तो देखिए दोस्तों, यहाँ काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी दोस्तों, तो मेरे वीडियो को ये पॉज करके आप देखें, अच्छे से समझें, सॉल्व करें, तभी आगे इसे देखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है 5। ये 5 जो है यानी अंतिम संख्या 5, देखिए 5 का क्यूब 125, यानी 5 में ही आ रही है। तो अंतिम संख्या आपको मिल गई 5, और अंतिम से 3 डिजिट को अगर आप काट दें तो बच जाता है 91। तो 91 देखिए दोस्तों कहाँ आ रहा है, 64 और 125 के बीच में आ रहा है। तो पहले वाली संख्या यानी 64, यानी 4 का क्यूब, तो आपको 4 ले लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपका हो गया 45 का क्यूब। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं थोड़े कुछ बड़े डिजिट की तरफ। तो देखिए आप काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूछा गया घनमूल निकालना है 166,375 का। अब देखिए दोस्तों, इतने बड़े डिजिट का भी अब हम घनमूल काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अंतिम संख्या देखिए 5 है, तो आपको पता है 5 5 के ही क्यूब में आता है। अब उसके बाद अंतिम 3 डिजिट को अगर हम काट दें तो यहाँ आ जाएगा 166। तो देखिए 166 आपका 125 और 216 के बीच में कहीं पर 166 आएगा, यानी छोटी संख्या पहले वो जो होगी 5, आपको वही ले लेना है यहाँ पर। तो देखिए ये हो गया 55 का क्यूब। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने घनमूल निकाल लिया। ये वर्गमूल से भी निकालना आसान है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये शॉर्टकट ट्रिक वाला जो ये वीडियो है, ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, क्योंकि अभी एसएससी जीडी के भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो काफ़ी जल्द उसके एग्ज़ाम हो सकते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें दोस्तों। बिल्कुल इस बार एसएससी जीडी हम लोग इसको पार कर लेंगे दोस्तों। बिल्कुल अब की बार एसएससी जीडी पार, और आरआरबी ग्रुप डी भी पार हो जाएगी दोस्तों। तो बिल्कुल हम इसे करेंगे दोस्तों। बस रणभूमि है, हमें डटे रहना है मैदान में। तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।